अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर वजाहत, आपका होस्ट, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे शो का यकीनन इंतज़ार कर रहे होंगे। शो स्टार्ट करने से पहले शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का जिन्होंने हमारे शो को पसंद किया और अपना कीमती फीडबैक हमें दिया। हम सब जानते हैं कि थायराइड का जो एक प्रॉब्लम है हमारे हर घर का मसला है, और जनवरी जो है वो थायराइड अवेयरनेस का मंथ है। तो हमने सोचा कि आज हम क्यों ना थायराइड के ऊपर बात करें और हमारे फैमिली मेम्बर्स को जिनको थायराइड की इश्यूज़ है हम उनकी हेल्प करें। इसके साथ साथ काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि हम पुराना शो कैसे देखें। आज मैं आपको बड़े तसल्ली से बताता हूँ। हेल्थ फर्स्ट बाय डॉक्टर वजाहत इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, आप उसको लाइक करें। अगर वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मौजूदा शो का लिंक और जो गुज़श्ता शोज़ हो चुके हैं उसका लिंक मिल जाएगा, जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी जनाब हम अपलोड कर चुके हैं। परेशानी की बात नहीं है। और आने वाले शोज़ में आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए, अगर आपकी फैमिली मेम्बर में कोई एक शख्स स्पेसिफिकली कोई बीमारी का शिकार है, आप हमें बताएं। हमारी पूरी टीम उस पेज को देख रही है, हम उस टॉपिक को डेफिनेटली अपलोड करेंगे, बल्कि आपके लिए लेके भी आएंगे। अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक हर 10 में से एक शख्स को थायराइड का मसला रहता है। ये हल्का नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा रेशो है। और साथ साथ अगर हम ख़वातीन की बात करें तो वो इससे भी ज़्यादा वर्स्ट है। हर 8 ख़वातीन में से एक खातून को थायराइड का प्रॉब्लम लाइफ में आ सकता है। तो मेरा ख्याल से इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर हमारी फैमिलीज़ में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आज हम शो पे बताएंगे कि किन किन वजूहात पे, किन किन लम्हे के अलर्ट साइंस होते हैं, वो जब आ रहे हो तो हमें थायराइड कराना चाहिए। लेकिन सारी बातें हम करेंगे अपने माहिर डॉक्टर के साथ। एक हकीम भी आज हमने बुलाया है, क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो दायमी है। दायमी बीमारियों में हिकमत क्या कहती है, आज हम ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग के कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमारे साथ शेयर करें, हम उनके भी जवाब देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जी हाँ, थायराइड के ऊपर, अपने फेवरेट सेगमेंट में, हेल्थ एंड वेलबींग। जी जनाब, जैसे हमने आपसे वादा किया था, हम बात करेंगे थायराइड के ऊपर, क्योंकि मेरे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में और मुख्तलिफ डॉक्टर्स की प्रैक्टिस में थायराइड जो है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से आता है। जैसे कि बीमारी कुछ और होती है, आते कुछ और दिखाने के लिए हैं, और जब पता चलता है तो होता है थायराइड। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। मेरे बहुत ही अच्छे पुराने दोस्त भी हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे दोस्त और साथी डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इकरा यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में भी बैठते हैं, और साथ साथ जमजमा में इनका अपना प्राइवेट क्लिनिक भी है। आइए डॉक्टर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। लगता है आज आप कहीं हॉलीडेज वगैरह पे गए हुए थे। बस आपके प्रोग्राम पे आए। माशाल्लाह, यू आर लुकिंग वेरी कूल। थैंक यू। हाँ माशाल्लाह, आपको देख के पता चलता है कि डॉक्टर्स को ऐसे ही होना चाहिए, हंसी मजाक, अपना काम में चैंपियन। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हाँ। आजकल क्या चल रहा है डॉक्टर साहब? बस ये जनवरी आपको पता है थायराइड मंथ है और इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। बाकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो हम देख ही रहे हैं थायराइड डिसऑर्डर्स, लेकिन स्पेसिफिकली जनवरी में जो है इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि नंबर्स ऑफ पेशेंट्स भी थायराइड डिसऑर्डर्स के बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको पता होगा कि ये प्रॉब्लम क्या है तो अच्छी तरह मैनेजमेंट में भी आपको आसानी होगी। ठीक है। और मरीज़ पूछता है मुझसे कि ये प्रॉब्लम क्या है, तो फिर उस मेरा भी यही सवाल है, एज नॉट एज अ डॉक्टर, एज अ एक लेमैन पर्सन, कि बेसिकली थायराइड होता क्या है? थायराइड डॉक्टर वजाहत गले के अंदर गुदूद होती हैं दो, जो कि हमें नज़र नहीं आती। ठीक है। और ये गले के अंदर होती है, और इसका काम जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरी बॉडी को ये कंट्रोल कर रहा होता है। पहले ज़माने में तो लोगों को पता नहीं होता था। अब जो है जब टेस्ट की सहूलत अवेलेबल है तो फिर अवेयरनेस आ गई है कि ये बीमारी है क्या दरअसल। ओके। और ये गुदूद वैसे नज़र नहीं आती, लेकिन काम बहुत इम्पोर्टेंट करती है, पूरे जिस्म को कंट्रोल करना। सही। बेसिकली अगर आप इसको कहें कि ये पूरे जिस्म का एक मास्टरमाइंड है, तो ये एक बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जिसके थायराइड के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उसकी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस ऑटोमेटिकली नज़र आने लगती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बेसिकली थायराइड लोग में जो कहते हैं मुझे थायराइड है, अब क्या थायराइड है, बड़ा हुआ है, कम है, तो ये थायराइड डिसऑर्डर्स किस टाइप के होते हैं ना बताएं। अब मरीज़ हमें आके कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब थायराइड का प्रॉब्लम है, तो थायराइड के प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ किस्म के थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं।
एक थायराइड नॉर्मल हमारे में काम कर रहा है, 2 ग्लैंड्स हैं और ये यूजुअली नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, तो पूरी बॉडी मेंटेन किए जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब अगर ये सुस्त काम करेगा थायराइड ग्लैंड तो इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ओके। और अगर ये तेज काम करेगा तो इसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। जिस तरह हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, उसी तरह हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया। बिल्कुल। तो सिंपल 2 चीज़ें आप रख लें, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। सो अब हाइपोथायराइड के अंदर मुख्तलिफ किस्में आ जाती हैं और हाइपरथायराइड के अंदर मुख्तलिफ किस्में आ जाती हैं। ठीक है, हम मज़ीद बात करते हैं इसी तरह के साइन एंड सिम्टम्स। अगर हम अभी पहले हाइपर की बात कर लें तो हाइपर के जो अर्ली साइंस हैं वो क्या हो सकते हैं? हाइपरथायराइडिज्म जो है उसमें मरीज़ का वज़न कम होने लगेगा, दिल की धड़कन तेज़ होने लगती है, बाल गिरने लगते हैं, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं और पसीने आने लगते हैं, काम नहीं होता, थकन होती है। ठीक। क्योंकि दिल की रफ्तार उसमें तेज़ काम करने लगती है और टेकिकार्डिया हो जाता है, पल्स ज़्यादा हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, डायरिया भी होता है बहुत सारे मरीज़ों की। अच्छा। और क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती तो मरीज़ जो है, क्योंकि डायरिया होता है तो वो फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। एग्जैक्टली। मेंसेस के लिए जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इनफैक्ट साइकियाट्रिस्ट के पास भी ये लोग बहुत आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो दिल की रफ्तार बढ़ रही होती है, उससे जो है वो मेंटल डिसऑर्डर जैसी डिफरेंशियल भी बन जाती है ना। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो इस तरह जब हाइपरथायराइड के मरीज़ आते हैं और इन्वेस्टिगेट होता है तो पता चलता है कि जी इस मरीज़ को हाइपरथायराइड है। अब हाइपरथायराइड की बहुत सारी वजूहात होती हैं। ठीक। कि ग्लैंड क्यों तेज़ काम कर रहा है। एक बीमारी है जिसको ग्रेव्स डिसीज़ या डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर कहते हैं। ओके, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर जी, या ग्रेव्स डिजीज़। दूसरी बीमारी जो है वो थायराइडाइटिस है, यानी थायराइड के अंदर इन्फेक्शन होना। और तीसरी बीमारी है मल्टी नोड्यूलर गोइटर, यानी थायराइड के अंदर ही मुख्तलिफ छोटी छोटी गिल्टियाँ और उसमें से कोई गिल्टी तेज काम करे। अच्छा। ये 3 मेन मतलब उसके स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंज आ जाएगा और फंक्शनैलिटी भी उसकी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी हम हाइपर की बात करेंगे और इसके बाद ब्रेक के बाद हम हाइपो की बात करेंगे। हाइपरथायराइडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस में अर्ली साइंस आपने बताया 2-3 है। डॉक्टर पेशेंट को कब भेजे कि वो टेस्ट करा ले, या पेशेंट को चाहिए कि अपने टेस्ट करा ले, क्योंकि ये डिले बहुत कर जाते हैं? जी, जैसे हाइपरथायराइडिज्म में कुछ आई चेंजेस भी होती हैं। अगर कोई चेंज आपको नज़र आए बॉडी में, वज़न कम होने लगे, दिल की धड़कन तेज़ होने लगे, आई चेंजेस, आंखें बाहर की तरफ आने लगे, जो महसूस हो जाता है, कपड़े ढीले होने लगे, तो आप अपना टेस्ट ज़रूर करा लें और टेस्ट करा के अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। क्या ये हाइपरथायराइडिज्म जेनेटिकली भी इफेक्ट करता है? जी, बहुत सारे मरीज़ों में ये फैमिली के अंदर चलता है। जैसे ग्रेव्स डिजीज़ है तो किसी ना किसी रिश्तेदार को थायराइड का प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से जो है वो जेनेटिकली ये आता है। क्योंकि ऑटो इम्यून है तो ऑटो इम्यून बीमारी जो है वो जेनेटिक हो सकती है। कितने परसेंट, या चलें परसेंट इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, कि अगर माँ बाप को थायराइड है तो बच्चे को कौन सी एज में एक बार रूटीन टेस्ट करा लेना चाहिए? देखिए, अगर माँ बाप को या किसी फैमिली मेम्बर को थायराइड का प्रॉब्लम है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर थायराइड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चे की पैदाइश के वक्त एक तो होता है, ठीक है। और अगर उसमें कुछ फीचर्स हों, जैसे हाइपरथायराइड का, मैंने अभी हम हाइपर की बात कर रहे हैं, तो वही आई चेंजेस, वज़न कम होना, धड़कन, तो आप जो है जैसे ये फील होने लगे आप अपना टेस्ट ज़रूर करा लें। कोई इसमें मुज़ायके की बात नहीं, मुज़ायके की बात नहीं, बल्कि अच्छा है कि पता चल जाता है। अच्छा, अभी हमने बात की हाइपरथायराइडिज्म, मतलब हाइपर, बढ़ा हुआ थायराइड, ठीक, और इसकी शुरू की जो अर्ली साइंस हैं, टेस्ट कब कराया जाए। आगे हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म, मतलब अगर यही थायराइड काम करना कम कर दे तो क्या क्या जनाब क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग से दरख्वास्त है कि कहीं नहीं जाइएगा, आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। जी जनाब, जैसे हमने बात की अगर थायराइड बढ़ा हुआ हो तो क्या होता है। अब हम बात करेंगे क्विक के अगर हाइपोथायराइडिज्म हो। डॉक्टर साहब, टाइम को ज़ाया किए बगैर, हाइपोथायराइडिज्म का मतलब ये है कि थायराइड ग्लैंड स्लो काम कर रहा है, ठीक है। इसमें 2 किस्में, एक सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड है और एक पूरा हाइपोथायराइडिज्म है। सब क्लिनिकल का मतलब ये है कि थोड़ा सा ख़राब है और स्लो काम कर रहा है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म यानी TSH जो है वो
बहुत ज़्यादा यानी 10 से ऊपर है तो उसको हम जो है ना वो हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब ये जो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एबॉर्शंस के चांसेस होते हैं अगर ट्रीट ना किया जाए। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। बिल्कुल। अच्छा, फीचर्स हम ले लें तो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर वज़न बढ़ता है, ठीक है, मेंसेस की इरेगुलरिटी होती है, बाल गिरते हैं, थकन होती है और स्किन चेंजेस आ जाती हैं, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, मून शेप फेस बन जाता है। बिल्कुल वही ना, वज़न बढ़ेगा तो आपका जो है फेस भी मून शेप्ड हो सकता है। तो अगर इसमें से कोई फीचर्स हैं, पाँव पे सूजन आ सकती है, तो आप अपना TSA ज़रूर कराएं कि कहीं हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है आपको। ठीक है, मैंने साइकियाट्री में भी देखा है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और जब हम उनको देखते हैं कि रेजिस्टेंट कर गए तो हम उनको थायराइड टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि हाइपो में है जी, और उसमें उनकी स्लोनेस और डिप्रेशन है बाकायदा नज़र आ रही होती है। अब उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करेंगे तो सेकेंडरी जो भी बीमारियाँ हैं वो ट्रीटेबल होंगी ऑटोमेटिकली। जी जी, और अगर आप उसको नहीं ट्रीट करेंगे और डिप्रेशन को ट्रीट करते रहेंगे तो फिर वो मसला सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चले आपके मदद से ये बात तो क्लियर हुई कि थायराइड दो टाइप के मसला होता है, एक ज़्यादा और एक कम। डॉक्टर साहब, इन दोनों की ट्रीटमेंट क्या है? अब देखें, अगर हाइपोथायराइडिज्म है, अगर स्लो काम कर रहा है थायराइड तो फिर उसमें हमें थायरोक्सिन देनी पड़ती है। और थायरोक्सिन जो है, अगर सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड है तो हमें कुछ अरसे के लिए थायरोक्सिन दें। फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी हो जाए, प्रेगनेंसी के बाद तक हम देखते हैं और फिर वो डिपेंड करता है किसको देनी है लॉन्ग टर्म में और किसको नहीं देनी। ठीक। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म के मरीज़ यूजुअली जो है वो लंबे अरसे तक थायरोक्सिन पे रहते हैं और ये लाइफ सेविंग मेडिकेशन है। तो इसलिए जो है वो हमें थायराइड के मरीज़ों को हिदायत करनी होती है कि अपने डॉक्टर से पूछे बगैर जो है वो दवाई ना छोड़ें। थोड़े से मिसकॉन्सेप्शन, आपको पता है पाकिस्तान में लोगों को नॉलेज होती है बड़ी गलत। पहला मिसकॉन्सेप्शन जो हमारे पास आया है वो ये कि थायराइड सिर्फ औरतों का मसला है। देखिए, थायराइड सिर्फ औरतों का मसला नहीं है, ये मर्दों में भी होता है और मर्दों में जब हो तो फिर इसमें और इश्यूज आ जाते हैं। उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक मेजर इशू होता है। ठीक है, तो ये मिस कॉन्सेप्ट है कि ये सिर्फ फीमेल्स में है, ये मेल्स में भी होता है। मतलब दोनों में हो सकता है। जी जी, दोनों में। एक और ये है कि जिसका हाइपोथायराइडिज्म हो उसका वेट कभी कम नहीं हो सकता। नहीं, आप थायरोक्सिन लेंगे तो वेट जो है वो कम हो जाएगा। जब आप नॉर्मल आपका TSH होगा तो आहिस्ता आहिस्ता वजन भी, मतलब ये कोई ऐसी कोई बात नहीं। नंबर 3 कि थायराइड जिसको प्रॉब्लम है वो अगर सब्जियां खाए तो उसका थायराइड ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है, आपको मैंने बताया कि हर थायराइड के प्रॉब्लम की अलग ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट कराएंगे तो चीज़ बेहतर होगी, वरना आप सब्जियां खाते रहेंगे तो कोई असर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक ये भी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन बात हम करते हैं कि एक बार आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो हमेशा के लिए थायराइड ख़त्म हो जाता है। देखिए, इसमें डिपेंड करता है ना, हाइपर है या हाइपो है। कंडीशन आ गई है, कंडीशन आ गई है तो कौन सी कंडीशन है। कुछ कंडीशंस में हम देखते हैं कि वो ठीक हो जाता है और फिर हम उसको मरीज़ को बताते हैं कि वक्फे से अपने टेस्ट करवाते रहने और उस पर नज़र रखनी है। ये नहीं होगा कि एक बार ठीक हो गया तो दोबारा ख़राब नहीं हो सकता, ऐसा। अच्छा, एक और मिथ है जो कि हमें इंस्टाग्राम पे आया है कि थायराइड का जो पेशेंट है ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाना उसके लिए ज़रूरी है, इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। देखिए, अगर ग्रेव्स डिजीज़ या थायराइडाइटिस है तो डिपेंड करता है कि उसका इलाज क्या है और हर मरीज़ मुख्तलिफ होता है। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है वो हम खुद करते हैं और लंबे अरसे तक चलती तो है ट्रीटमेंट, लेकिन ये डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक थायराइड की बीमारी का सारी नॉलेज के साथ इकट्ठा हो जाए, नहीं, अलग अलग थायराइड की बीमारी। बिल्कुल, तो हाइपो, मल्टीनोड्यूलर ग्रेव्स, थायराइडाइटिस बहुत मुख्तलिफ। लेकिन खुशाइन बात ये है कि डॉक्टर साहब ये सब कंट्रोलेबल है, इसका इलाज मौजूद है। बिल्कुल, ये नहीं है कि आप इसको छोड़ दें हाथों से। जी बिल्कुल। और जैसे प्रेगनेंसी के हम फीमेल्स की बात करें तो उसके अंदर एबॉर्शन हो जाते हैं अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, और अगर ट्रीटमेंट दी जाए तो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो। ठीक है, आखिरी में अगर आप इजाज़त दें तो ये डिस्कस कर लें कि थायराइड की बीमारी जवानों की बीमारी नहीं है, ये बूढ़ों की बीमारी है। यंग मरीज़ों में हम देख रहे हैं कि थायराइड की बीमारियाँ बहुत इंक्रीज़ हो रही हैं। अच्छा। और ये जो है सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, यंग पेशेंट्स के अंदर जो है थायराइड डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ अभी तो बहुत सारे हैं, कुछ मैं आपसे एक दो सवाल, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन लाइक डिप्रेशन, क्योंकि मेरे पास डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट बहुत आते हैं जिनको थायराइड होता है, इन लोगों के लिए या डायबिटिक पेशेंट है उसके साथ अगर ये सेकेंडरी आ रहे तो क्या करें? देखिए, थायराइड को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो सेकेंडरी जो कॉजेज़ हैं, डिप्रेशन है,
वो उसी वक्त बेहतर होगा जब आप प्राइमरी डिजीज़ को ट्रीट करेंगे। सो प्राइमरी डिजीज़ थायराइड को ट्रीट करेंगे तो सेकेंडरी कॉजेज़ जो हैं वो खुद ब खुद ट्रीट हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, इतना अच्छा डेनिम पहन के आज आप आए हुए हैं, मुझे लगता है आप अगले शो के लिए मैं मांगने वाला हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को प्लीज़। सो मैसेज ये है कि थायराइड को इग्नोर ना करें। थायराइड डिसऑर्डर्स ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स हैं और बहुत आसान इलाज है। बस ये है कि आपने अपने सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं वो देखने हैं, अपना टेस्ट कराना है और माहिर डॉक्टर के पास जाना है ताकि आपका इलाज हो और आप ठीक हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, हमने बात की आज थायराइड के ऊपर, ज़्यादा और कम दोनों के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस शो से आप लोगों को थायराइड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अब थोड़ा बात करेंगे दूसरी एज के ऊपर, हिकमत क्या कहती है थायराइड के ऊपर। हमारे साथ हैं हकीम तारिक साहब। ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। जस्ट स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। अभी हमने बात की एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से थायराइड की, अब हम बात करेंगे हिकमत में क्या होता है, अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है लाइफ सेविंग हैक्स। हमारे पाकिस्तान के अंदर जितना ज़्यादा एलोपैथी को माना जाता है, साथ साथ हम हर्बल ट्रीटमेंट को और तिब्ब नबवी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो चूंकि थायराइड एक दायमी मर्ज है, ख़त्म नहीं होने वाली बीमारी है, तो इसमें एलोपैथिक के साथ साथ कौन कौन सी हम हेल्प ले सकते हैं। ख़ास तौर पे जब तिब्ब नबवी का जिक्र आता है तो हमारा एक माशरे में एक बहुत बड़ी तादाद है जो इसको रिलीजियसली फॉलो करती है। इसीलिए हमने तिब्ब नबवी के एक माहिर प्रोफेसर साहब, मेरे जानने वाले पुराने हैं, दोस्त भी हैं, आज जनाब हमने उनको मदऊ किया और उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तारिक अहमद साहब हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, आप बताएं आप खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ। मैंने आपके काफ़ी लिंक्स देखे हैं और आपकी बात बड़ी नफीस होती है, समझाने का तरीका आपका बड़ा मीठा है, तो मैंने कहा आज आपको भी थोड़ा तंग किया जाए यहाँ पर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एलोपैथिक तो काफ़ी चीज़ों को क्लियर कर चुका है, मैं आपके कॉन्सेप्ट जानना चाहता हूँ कि थायराइड क्या है, क्या बीमारी है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखें डॉक्टर साहब, थायराइड जो है ये आपको पता है कि हमारी बॉडी का एक बड़ा अहम ग्लैंड्स हम इसको कहते हैं, वदूद कह सकते हैं, और बिल्कुल ये इसकी शेप बटरफ्लाई की तरह होती है और हमारे गले में बैक साइड में मौजूद होता है। ठीक, इसका एक काम ये कि एक बहुत ही ज़बरदस्त एक बड़ा अहम हार्मोन सिक्रीट करता है, दो हार्मोन T3 T4, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ ख़ास तौर के ऊपर फ़ीमेल में अगर देखा जाए तो उसके लिए ये बहुत अहम होता है और फीमेल ही इसमें ज़्यादा थायराइड में प्रॉब्लम में आती है मेल की निस्बत। आप तो जानते हैं इसको। जी जी जी। तो इसमें ये होता है कि अगर इसके फंक्शन में कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो फिर बहुत सारे सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, जिनमें ख़ास तौर के ऊपर अगर हम देखें तो अगर इसमें थोड़ा बता दूं कि अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसके और सिम्टम होंगे और हाइपो के और होंगे। हाइपर में ये होता है कि इसमें आपकी थायराइड जो ग्लैंड है सिक्रेशन बढ़ जाती है उसकी, इसमें आपका वेट लॉस होना, बालों का गिरना, वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है, फटीग, थकन, जिसे हम असाबी कमज़ोरी कहते हैं, ये भी आना शुरू हो जाती है इसकी वजह से। अच्छा, और हाइपो में ये होता है कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी सिक्रेशन कम हो जाती है, आपके हार्मोन जो है वो कम प्रोड्यूस कर रहा होता है वो। सही। तो उसमें आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने देखो अक्सर ख़वातीन वेट बढ़ा, मेस्ट्रुअल साइकिल ख़वातीन में डिस्टर्ब हो जाता है। बाज़ का जिनको ये प्रॉब्लम थोड़ा लंबे अरसा चलती है तो वो कंट्रोल नहीं करते, तो फिर ये होता है कि कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। स्पेशली ख़वातीन का ये हेयर लॉस होता है, उसके साथ साथ उनकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है, स्किन पतली होना शुरू हो जाती है। और मतलब ये है कि इसके साथ साथ वीकनेस सबसे बड़ी जो है ना, थकन के साथ साथ डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ये सारे इसके सिम्टम स्लोनेस हो जाती है। ओवरऑल देख लगता है गाड़ी में जो है वो उसका इंजन वीक हो गया, वो स्लो चल रही है। बिल्कुल हाइपोथायराइडिज्म के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एलोपैथिक में भी और तिब्ब नबवी भी सिम्टम्स तो ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। बिल्कुल जो आपने बताया वही हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया। ट्रीटमेंट मॉड्यूल पे अगर हम आते हैं, आपके पास वो कौन से राज है जो हम अपने लोगों को बताएं कि आप सब लोग मदद कर सकें?
अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, मैं हमेशा मैंने कभी किसी भी तरीका इलाज की मुखालफत नहीं की। तमाम तरीका इलाज बहुत अच्छे हैं। एलोपैथिक बहुत अच्छा है, हर्बल बहुत अच्छा है, और हिकमत जिसे हम कहते हैं, और होम्योपैथ सारे के सारे अच्छे हैं। लेकिन हर एक मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप ये देखें कि इंसान जितना अपने आप को नेचर के करीब रखता है, फितरत के करीब रखता है, वो हेल्थी रहता है। नो डाउट। अच्छा, अब आप अपने रोज़मर्रा के जो है जैसे सोने, जागने, उठना, ये सारा एक नेचर के मुताबिक हम चलते हैं, आप हेल्दी रहते हैं। इसी तरह आप खाने पीने में, अपनी ग़िज़ा में, अपनी मेडिसिन में, अद्वियात में अगर आप फितरत के करीब आएंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसमें कोई शुबा नहीं है। सही बात है। ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें, और नेचर जो है वो हमें वैसे भी राहत देती है। राहत देती है। हाँ, देखें, ह्यूमन बॉडी ने जो है ना फितरी चीज़ों के लिए बनी है, केमिकल के लिए नहीं। ठीक ये सही बात है। जब आप कोई भी केमिकल लेते हैं, आपकी बॉडी में जाता है डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा इस बारे में जानते हैं कि फौरी तौर पे आपकी बॉडी के 2 ऑर्गन जो हैं वो फिक्रमंद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिसमें आपका लीवर और किडनी। सही। ये दोनों ऐसी चीजें हैं, एक जगह मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक जगह एक्सक्रीशन हो रही है। सही। अब ये आपकी बॉडी को उन्होंने डिटॉक्स करना है। सही। और आपकी बॉडी केमिकल के लिए नहीं है। ठीक है। तो आपके पास, अब फर्ज करें किसी को थायराइड है, हाइपो या हाइपर, आप उसको कौन सी ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो मैं देख भी रहा हूँ आपके सामने 2 बड़ी ग्रीन सी प्याली रखी हुई है। बिल्कुल। और अदरक तो लगता है मुझे वर्ल्ड वाइड ट्रीटमेंट का एक है। ज़बरदस्त। क्या है इन चीज़ों में जो हम थायराइड के पेशेंट को दे सकते हैं? देखें, तिब्बे नबवी में हम जो करते हैं इलाज इसका थायराइड का, थायराइड के साथ साथ टॉन्सिल से भी, उसमें गले के अमराज के बारे में मैं आपको बताऊँगा। गले के अमराज के लिए तिब्बे नबवी में कुश्ते शीरी एक दवा है, कुश्ते शीरी के नाम से वो आती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ओके। उसको आप गले के तमाम अमराज में यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ उसको थायराइड में नहीं कर सकते, बल्कि आप उसको टॉन्सिल्स में भी कर सकते हैं। बड़े हुए टॉन्सिल जो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन सारा, उसके लिए आप गले की हर किस्म की इन्फेक्शन के लिए आप उसको काम कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आपने कुश्ते शीरी लेनी है। कुश्ते शीरी आम मार्केट में मिल जाती है आपको, पंसार की दुकान से, जो हर्बल स्टोर होते हैं, वहाँ से आप 50 ग्राम कुश्ते शीरी ले लें, और 150 ग्राम जो है वो आपके पास होना चाहिए हनी। अच्छा, यहाँ पे एक बात आ जाती है, हनी खालिस होना चाहिए। ठीक है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है फ़ीश फ़ॉन नास, हनी के बारे में, कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। अच्छा, वहाँ ये नहीं कहा गया कुरान करीम में कि अल्लाह ने कि सिर्फ ये सर दर्द के लिए होगा या आपके जो है दिल के लिए, नहीं, आपकी पूरी बॉडी के लिए। एक उन्होंने सिग्नल दे दिया, आ गया, एक पॉइंट आ गया कि फ़ीश फ़ॉन नास, किसमें लोगों के लिए शिफा है। अब उस वक्त निकालना हमारा काम है। शहद खालिस होना चाहिए, तो इसको आप बारीक पीस के कुश्ते शीरी को शहद में आप मिक्स कर लें, और 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम आप लेना शुरू कर दीजिए। अच्छा, इसको लेना आपने कैसे है? एक होता है फ़ौरन आप खा लेते हैं, बल्कि आप ये शहादत की उंगली के साथ उसको थोड़ा थोड़ा सा चाटना शुरू करें, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके गले के साथ लगते जाते जाना अपना काम करना शुरू करे। उसमें ये होगा कि इन्फेक्शन जो होगी, स्वेलिंग होगी, वो बहुत जल्दी उतना शुरू, इन्फ्लेमेशन भी खत्म होना शुरू हो जाएगी उसके साथ। तो ये तो इसका तरीका है कुश्ते शीरी का इस्तेमाल। एक तरीका तो हमने कर लिया, क्योंकि पीछे से ब्रेक की भी आवाज़ आ रही है, और कुश्ते शीरी के साथ हनी का इम्तिज़ाज डॉक्टर हकीम साहब ने बताया। अब हमारी जो टेबल पे रखा है वो क्या करता है, ये हम बताते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, बात कर रहे थे हकीम साहब से, आइए मज़ीद बात उनसे करते हैं। जी, ये अदरक और धनिया, जी बिल्कुल, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए डॉक्टर साहब, अदरक जो है इसको कुरान करीम में जंजबील के नाम से मौसूम किया गया। अच्छा। कुरान करीम, और कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि जो जन्नती लोग होंगे उन्हें जो मशरूब पेश किया जाएगा जन्नत में, उसमें जंजबील की आमेज़श होगी। क्या बात है। अब अदरक के अगर हम फ़ायद करना शुरू कर दें एक ही के, तो बहुत लंबे, अदरक जो है इन्फ्लेमेटरी है और हर किस्म की इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। हमारे गले के लिए, आपके गले में किसी किस्म की इन्फेक्शन है उसको ख़त्म कर देगा ये। आपको टॉन्सिल्स हैं, आपको थायराइड है, आपको खांसी हो रही है, आपका गला ख़राब है, आपके गले में सूजन है, अदरक और शहद
ठीक है। 1 टीस्पून आपने अदरक का लेना है और 3 टेबलस्पून आपने हनी के लेने हैं। दोनों को मिक्स करके रख लें और सुबह शाम ये 1-1 टीस्पून लेना शुरू कर दें। थायराइड वाले भी इसको ले सकते हैं, गला खराब वाले भी ले सकते हैं, टॉन्सिल्स वाले भी इसको ले सकते हैं बेहतरीन मुकम्मल तौर पे। उसके बाद देखें थायराइड में बात कर ये होता है कि हमें आयोडीन चाहिए होती है। ठीक है। ठीक है। और आयोडीन जितनी भी ज़मीन से पैदा होने वाली सब्जियां या फल हैं सब में मौजूद होती है। ज़बरदस्त। तो आपको डेली बेसिस के ऊपर कम से कम 5 वेजिटेबल और फ्रूट्स को मिक्स करके लेना है। 3 सब्जियां ले लें, 2 फल ले लें, 3 फल ले लें, 2 सब्जियां ले लें, आपको डेली खाने हैं। ऐसे चलते फिरते भी खा सकते हैं? चलते फिरते भी आप खा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि इसको पका के खाएं? नहीं, जरूरी नहीं। देखें आप खीरा खा सकते हैं, ऐसे ही गाजरें आई हुई है आज, गाजर खा सकते हैं आप, जो है वो बंद गोभी खा सकते हैं, कैबेज है, सारी चीजें ये खा सकते हैं। तो आपको 5 चीजें तो लाजमी लेनी चाहिए, 5 इनके। ठीक है। थायराइड वालों के मतलब लिए एक अगर हम सैलेड बॉल खा लें जी तो हमारी काफ़ी चीज़ों से बचत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। एक ये आपने लेना है। उसके बाद धनिया जो है इसमें आयोडीन पाई जाती है, बेहतरीन नेचुरल जो है वो आपको कोई और नहीं लेनी पड़ेगी। इसको आपने क्या करना है कि थोड़ा सा धनिया लेके आप इसको बारीक पीस लेंगे। इसका जूस लेना है आपने। ओके। 1 टीस्पून इसका जूस वो आप लेना शुरू कर दें तो ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। क्या बात है। आजकल बड़े बड़े ब्रांड जो जूस बनाते हैं, मैंने देखा है कि वो इनके टच दे रहे होते हैं और वहां से हम जाके खरीद के पी रहे होते हैं, लेकिन घर में हम चीज़ों को लिफ्ट नहीं लिफ्ट करा रहे होते हैं। बस यही हमारी जो है ना कमजोरी है कि हम इस तरफ अपनी जो है वो। उसके बाद आपको अलसी लेनी है, अलसी के बीज। अलसी के बीज ये भी मिल जाता है मार्केट बहुत आसानी से मिल जाता है और हमारे मुल्क में काफ़ी मिकदार में पैदा होता है। अच्छा। और इतनी कॉस्टली भी नहीं है, बहुत सस्ती है। अलसी आपने लेनी है, उसकी मिकदार होती है आपकी हाफ टी स्पून आपने लेना। आप उसको थोड़ा सा अलसी लेके तवे पे आप भून लीजिए। ठीक है। भूनने के बाद आप उसको साबुत भी ले सकते हैं और बारीक पीस सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं आप। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी मिकदार में पाया जाता है और आप जानते हैं जिसकी बोतल 2000 से कम नहीं है मार्केट में। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें पाया जाता है नेचुरल, आप इसको ले सकते हैं। ये आप लें, ये चीज़ें आप इनको इस्तेमाल करें। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ बताऊँगा क्योंकि हमारा होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इनसे से अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो थायराइड वाले हों, चाहे वो टॉन्सिल्स वाले हों, चाहे वो गले की खराबी की हों, चाहे वो लंग्स वाले हों, या जिनका वेट बढ़ रहा है वो हों, डायबिटीज़ वाले, कोई भी, उनको सब इनसे बचना चाहिए। उसके बाद ये है कि हमें फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी, फ्रिज की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आइसक्रीम है, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक है, चाहे कोई भी है, आपको नहीं लेनी। वो प्लास्टिक के बर्तन हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करने। एल्युमिनियम के बर्तन आपने इस्तेमाल नहीं करने ज़्यादा, उनसे भी ये थायराइड वालों के लिए ज़्यादा एहतियात जो है वो। मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। देखें, हम मिट्टी से इंसान को अल्लाह ने बनाया और मिट्टी में ही कोई ऐसी चीज़, खा वो मेडिसिन में हो, खा वो आपकी ग़िज़ा में हो, आपके लिबास में हो, मिट्टी से बाहर नहीं आपको मिलती। सही बात। हर चीज़ मिट्टी से निकलती है आपके लिए। सारे फल, सब्जी सब मिट्टी से बाहर। हर चीज़ देखें, पानी, हमारे कपड़े जिनसे बनते हैं कॉटन से, वो भी तो मिट्टी से पैदा होती है, कपास। क्या बात है। ऐसे तो मिट्टी से, मिट्टी के बर्तन में आप खाएं, पकाएं। अच्छा, इन बर्तनों में हम जैसे प्रेशर कुकर है या जितने भी वो बर्तन हैं उनमें हम खाना बनाते हैं, उसमें खाना पकता नहीं है, गलता है, गल जाता है। उसको इतनी हीट मिलती है, उसके जितने मिनरल्स, विटामिन जिसमें होते हैं वो सारे जल जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ आपके पास। अच्छा, उसके बाद फिर एक और मज़े की बात कि हमारी ख़वातीन खूब उसको भूनती हैं, तड़का लगाती हैं, भून भून के उसकी खत्म कर देती हैं। सही बात। आपको टेस्ट मिलता है, ग़िज़ाइयत नहीं मिलती। सही बात। बहुत ज़्यादा इतना ना भूने, आप उसको ना करें, उसको रहम करें। वो बेचारी सब्जी कह रही होती है, मुझ पर रहम करो। मैं बिल्कुल। ऐसा कुछ है कि क्या नहीं खाना, या कौन सी एक्सरसाइज थायराइड के लिए बेहतर है? देखें, इसमें खाने में तो मैंने बताया कि जितने भी फ्रिज में रखी हुई वो तो हो गया, उनसे अवॉइड करें, प्लास्टिक के बर्तनों से अवॉइड करें। ये कोई गाय का गोश्त, कोई बकरे का, ऐसे कुछ इसमें ये है कि थोड़ा सा गाय का गोश्त उसको कम कर दीजिए। ठीक है। इसमें थोड़ा सा एसिडिक फूड में आ जाता है, इसमें एसिड ज़्यादा होते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा तली हुई शेया जितनी भी हैं उनसे आप थोड़ा सा अवॉइड करें। चिकनाहट से कोई ताल्लुक है इसका? जी बिल्कुल, चिकनाहट से आपका गला ख़राब होगा में आपके जो है। लेकिन ये चिकनाहट में अगर आप नेचुरल जैसे ऑलिव ऑयल का आप इस्तेमाल करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑलिव ऑयल का आप इस्तेमाल करें, सरसों का ऑयल आप इस्तेमाल करें, अपने खानों में इस्तेमाल कीजिए। आप यकीन जानिए कि आप ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट और वज़न, इस टाइप के अमराज से आप बिल्कुल बच सकते हैं अगर आप अपने ऑयल ही चेंज कर लें तो। क्या बात है। मतलब एक काम बदले और 4 चीज़ों से फ़ायदा उठाए। तिब्बे नबवी में डॉक्टर साहब
थायराइड का वॉक से कोई ताल्लुक बताया गया है, चहलकदमी या? देखें, जब आप चहलकदमी करते हैं या वॉक लेते हैं तो ये फितरी सी बात है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है। बेशक। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है तो आपकी बॉडी के वो दूर दराज के टिश्यू और सेल्स भी, वहाँ भी ऑक्सीजन और वहाँ पे डाइट पहुँचती है जहाँ तक वो नहीं पहुँच सकती जैसे हम आराम से बैठे हैं। तो बिल्कुल वॉक ज़रूर लेनी चाहिए, आपको वॉक ज़रूर लेनी चाहिए। इसको मैं इसको करूँगा, रेकमेंड करूँगा, बल्कि थायराइड नहीं, मैं सबके लिए कहूँगा कि वॉक ज़रूर लें, आप चलें। बल्कि आपको देखें, जैसे किसी के पीछे एक शेर लग जाता है और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागता है, आपको भागना है। आप यूँ समझें कि आपके पीछे एक शेर लगा हुआ और आपको भागना है आजकल मौजूदा ज़माने में। सही बात। और शेर जो है वो बीमारियों की शक्ल में आपके पीछे है। सही। तो आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, आपका थायराइड, आपका वेट और ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल हो सकती हैं अगर आप अपना टाइमिंग चेंज करें थोड़ी सी। ठीक, इसी कंटिन्यूटी में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे चैनल की तवज्जो से तो प्लीज़ अब हमारे ऑडियंस को आप क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं यही बताऊँगा कि आप जितना फितरत के करीब रहेंगे उतने ही आप हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे और सुखी रहेंगे। क्या बात है, मुख्तसर लेकिन पक्का। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब के आने का, और उम्मीद करता हूँ कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। और अगला टॉपिक भी आप ही लोगों में से हम चूज़ करेंगे, जो आप हमें फीडबैक देते हैं, जो आप हमें ईमेल करते हैं या इंस्टाग्राम पे स्पेशली हेल्थ फर्स्ट बाय डॉक्टर वजाहत पे आपका लिंक अप होता है। अगर कोई शो आपसे मिस हो जाता है, फिर एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे हमारे इस हैशटैग के साथ है, आप उसको मिस नहीं करें। तो जनाब, अब अगले शो तक के लिए डॉक्टर वजाहत और उसकी पूरी टीम को खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे 11 बजे दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।